अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुणे के एल्गार परिषद के हॉल में एक आयोजन में उसके बयान के कारण उस पर लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। उसने हिंदू समाज के खिलाफ आपत्तिजनक कुछ बातें कही हैं, जिसकी वजह से पूरे हिंदू समाज में रोष है, गुस्सा है। यहाँ तक कि उसने यूपी सरकार योगी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन सब के चलते महाराष्ट्र की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। हिंदुत्व को मानने वाली उद्धव सरकार हिंदुओं के इस अपमान के बाद भी चुप है, खामोश है, जिसकी वजह से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुओं की रक्षा करने वाले, हिंदुओं के हित में खड़े होने वाले बाला साहब ठाकरे होते तो क्या हिंदुओं का इतना अपमान होता? शर्जील के इस बयान से बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। हिंदुओं में आक्रोश है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना सरकार ने चुप्पी क्यों रखी हुई है। क्या उद्धव ठाकरे को अपनी सत्ता के खोने का डर है? हिंदुओं के द्वारा वोट लेने वाली सरकार हिंदुओं के इस अपमान होने पर भी खामोश है। इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ कि ठाकरे सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीएम का उनका पद बरकरार रहना चाहिए। हिंदुओं के नाम पे राजनीति हो रही है, सुरक्षा के नाम पर हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में क्या होगा महाराष्ट्र सरकार का, उद्धव ठाकरे सरकार का? जब योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई की तो महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है। शिवसेना को योगी सरकार से भी परेशानी हो रही है। इसके लिए हमें शिवसेना के चार्ट को देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जिस उद्देश्य से बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी बनाई थी, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। 19 जून 1966 को शिवसेना का गठन हुआ था, जो वृश्चिक लग्न के साथ राइज हुई। लग्न में केतु है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में वृषभ राशि में राहु और मंगल है, अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं मिथुन राशि में, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बुध। वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में 6 ग्रह सेकंड भाव को देख रहे हैं, सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि। सेकंड हाउस हम जानते हैं स्पीच के लिए देखा जाता है। इतने ग्रहों का आस्पेक्ट होने से ये पार्टी देश की दूसरी राजनीतिक पार्टी से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। सेकंड हाउस हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड हाउस इस पार्टी का जो फाइनेंस स्टेटस है उसको भी काफ़ी स्ट्रांग बना रहा है। इतना होने के बाद भी शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी वो पोजीशन नहीं बना पाई जो मुंबई जैसे शहर में बना पाई, क्योंकि इस चार्ट में कुछ वीक पॉइंट भी हैं। इस कुंडली का 7th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है शिवसेना के लिए। हम जानते हैं महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, जो हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस से देखते हैं। उसमें राहु और मंगल बैठे हैं शुक्र की राशि में। ये मंगल लग्नेश और षष्ठेश है, जिस पर शनि का एस्पेक्ट है, जो 3rd और 4th लॉर्ड भी है। अपने ही सहयोगी पार्टी के द्वारा शिवसेना हर्ट हो रही है। इस समय बुध की महादशा है, जो जून 2010 से शुरू हुई है और जून 2027 तक रहने वाली है। बुध इस कुंडली का 11th लॉर्ड है, जो अपने टारगेट को हासिल कर सकने में कामयाब है। बुध ओन साइन 8th हाउस में 3 अन्य ग्रहों के साथ बैठा है स्ट्रांग होकर। तो ये दशा शिवसेना के लिए अच्छे समय के साथ साथ कुछ परेशानियां भी शो कर रही है। वर्तमान समय में बुध में राहु का अंतर चल रहा है, जो जुलाई 2022 तक जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, 7th हाउस डिस्टर्ब है शिवसेना के चार्ट में और राहु 7th हाउस में ही है। तो ये समय शिवसेना पार्टी के लिए कंफर्टेबल नहीं है, विवादों में घिरे रहने का समय है। और अभी आने वाले समय में 2022 तक राहु का पीरियड रहेगा अंतर्दशा में। उसके बाद 2024 तक गुरु का पीरियड रहेगा। उसके बाद 2027 तक शनि का पीरियड रहेगा। 2022 के बाद 2024 तक थोड़ा बहुत समय शिवसेना के लिए बेहतर समय हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा समय नहीं होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए थोड़ा बहुत बेहतर समय उसके लिए हो सकता है।
उसके बाद 2027 तक जब शनि का पीरियड आएगा तब शिव सेना पूरी तरह खत्म हो सकती है। इसका जो अस्तित्व शुरू में था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ डिस्प्यूट हाई लेवल पर हो सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो 27 जुलाई 1960 को कन्या लग्न के साथ इनकी कुंडली है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। 4th हाउस में वक्री गुरु है और वक्री शनि है। 6th हाउस में केतु है। 9th हाउस में मंगल है। 10th हाउस में वक्री बुध है। 11th हाउस में शुक्र और सूर्य है। 12th हाउस में राहु और चंद्रमा है। उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे कभी भी राजनीति में लाना नहीं चाहते थे, लेकिन इनका लग्नेश और दशमेश वक्री बुध बहुत ही स्ट्रांग है, जिस पर वक्री गुरु और वक्री शनि का एस्पेक्ट है 4th हाउस से, जो किसी न किसी तरह से सत्ता में आ ही गए। और जनवरी 2003 में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। उस समय इनकी राहु में बुध की दशा चल रही थी। इनका राहु 12th हाउस में चंद्रमा के साथ है, जो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद इनके शुरू के कुछ वर्ष बहुत परेशानी वाले रहे। वर्तमान समय में इनकी वक्री गुरु की दशा चल रही है, जो 2028 तक रहने वाली है, और गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो जून 2023 तक रहेगा। इनका गुरु वेल प्लेस्ड है वक्री शनि के साथ, लेकिन जैसे ही शुक्र का पीरियड शुरू हुआ अक्टूबर 2020 के बाद इनकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। तरह तरह के बयान इनकी तरफ से सुनने में आते रहते हैं। शुक्र इनका कंबस्ट है, 11th हाउस में है और सेकेंड लॉर्ड भी है, और 11th हाउस में कंबस्ट होने से और 11th लॉर्ड चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होने से ये समय इनको लिटिगेशन में भी लेके जा रहा है। और अभी आने वाला समय इनके लिए संभलने और सोचने समझने का होगा। सही समय पे सही डिसीजन लेने का समय है, क्योंकि शुक्र से जो अंतरदशा लॉर्ड है उसके 7th हाउस में अभी गोचर में गुरु और शनि है मकर राशि में, जो बार बार इनको संभलने के लिए इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इनके 9th हाउस के मंगल पर भी राहु का गोचर है। मंगल जो अष्टमेश है इनके चार्ट में और 3rd लॉर्ड भी है। नेटल राहु की अगर बात करें तो नेटल राहु भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। इनके अपने सहयोगी इनको धोखा देंगे, जिससे इनकी अपनी लोकप्रियता को बहुत नुकसान होगा। नवम भाव और पंचम भाव दोनों एक्टिव हैं, पूरे रोल में हैं। जब इनका जुपिटर में राहु का पीरियड आएगा 2028 में, उसके बाद शनि की महादशा शुरू होगी। वो आसपास का जो समय होगा वो शिवसेना के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। शिवसेना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, और यही हमने शिवसेना की कुंडली में भी देखा था। शिवसेना के बिखरने का कारण उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, क्योंकि ये शिवसेना को उस तरह संभाल नहीं पाएंगे जिस तरह से इनके पिता ने संभाला था। और इस समय हिंदुओं और साधु संतों पे जो घटित हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सब भी इसका मुख्य कारण हो सकते हैं, अगर इनको समय पर न्याय नहीं मिला तो। गुरु में शुक्र का ये पीरियड वैसे भी ज्योतिष में क्रूशियल पीरियड होता है, और इनके चार्ट में भी ये दोनों वेल प्लेस्ड नहीं हैं एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे कोई भी मेजर डिसीजन लेने में कामयाब नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा विरोध होगा। इनके सहयोगी भी इनके विरुद्ध हो जाएंगे। इनका चंद्रमा, मंगल और केतु तीनों ही अफ्लिक्टेड हैं, तो इनके मित्र ही इनके शत्रु बन जाएंगे। तो इनके लिए बेहतर यही होगा कि मार्च 2021 तक या तो ये खुद ही राजनीति छोड़ दें, रिजाइन कर दें, या इस समय तक ये सरकार खुद ही गिर जाएगी किसी न किसी कारण से। उसके बाद अप्रैल 2021 से इनके लिए समय बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। बहुत सारे केसेस में इनका नाम आ सकता है, ये फंस सकते हैं। इनके अपने मित्र ही इनका नुकसान करेंगे, क्योंकि इनका 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अक्टूबर 2020 से इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है,
जिसे ये समझना नहीं चाहते, जो इनके लिए आगे आने वाले समय में नुकसानदायक साबित होगा। गठबंधन की ये सरकार टूट जाएगी, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस पार्टी बाहर होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस जी के राजनीतिक कैरियर के बारे में कि क्या वो दोबारा महाराष्ट्र के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी की एक वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हूँ। आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि फडणवीस आगे आने वाले समय में महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इसी तरह मुझे आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।